वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं सीटेट की प्रिपरेशन करा रही हूँ। सीटेट 2020 जो कि 5 जुलाई को होना है एग्ज़ाम। जिसने भी लैंग्वेज 2 उर्दू लिया है वो इस वीडियो को ज़रूर देखे, इससे उसको एग्ज़ाम देने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, ज़बान में महारत पैदा करने के तरीक़ेकार को सिखाया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है किसी चीज़ की तकलीद के ज़रिए, तकलीद माने नकल, अनुकरण के द्वारा। या फिर सेकंड ऑप्शन है साफ साफ वजाहत के ज़रिए, वजाहत मतलब एक्सप्लेनेशन। या फिर थर्ड है तन्हाई में। या फिर फोर्थ है एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार से, मुनज़्ज़म मतलब सुव्यवस्थित तरीक़ेकार से। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4। अगर आप किसी को ज़बान सिखा रहे हैं तो आप उसे एक सुव्यवस्थित तरीके से ही सिखाएंगे, जिसमें सब कुछ आ जाएगा, प्रोनाउंसिएशन भी आ जाएगा, ग्रामर भी आ जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन 4 है बिल्कुल सही है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, बागात की वाहिद होता है, मतलब बागात का सिंगुलर क्या है, बेसिकली ये पूछा गया है। वाहिद मतलब होता है सिंगुलर और जमा जो होता है उसका मतलब होता है प्लूरल, यानी कि एक वचन वाहिद। तो बागात ये बहुवचन है, तो इसका जो एक वचन है वो है ऑप्शन 1 बाग। इसकी सही करेक्ट स्पेलिंग है बाग की। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है मशरिक का जिद है, मतलब विलोम। बेसिकली इसका मतलब होता है विलोम, उल्टा। मशरिक का उल्टा क्या होता है? मशरिक मतलब होता है पूरब, तो इसका क्या होता है? पश्चिम, यानी कि मगरिब। तो इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, मशरिक का उल्टा मगरिब। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राइमरी स्कूल के तुलबा में सुनने बोलने की महारत को उजागर करने के लिए दर्ज झेल में से मुफीद तरीका कौन सा है? यानी कि प्राइमरी स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उनमें सुनने बोलने वाले स्किल को बढ़ावा या उजागर करने के लिए दर्ज झेल में से मुफीद तरीका कौन सा है? पहला है किरदार के जरिए बातचीत करना, सेकंड है कहानी सुनाना और इमला करवाना, थर्ड है नज्म पढ़ना और जबान का इस्तेमाल बताना, फोर्थ है रोल प्ले करना और खबर पढ़ना। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1 किरदार के जरिए बातचीत करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, जबान में मुअत्तबर तालीम का मकसद है। पहला है तालिबे इल्मों में खुद एतमादी पैदा करना, सेकंड है तुलबा की इब्तिदाई गलतियों की इस्लाह, थर्ड है तालीमी गलतियों में सुधारना, फोर्थ है ऊपर के सभी। ये तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए जो ऑप्शन 4 है ऊपर के सभी बिल्कुल सही है, ऊपर के सभी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ज़बान सिखाने में अमूमी तौर पर किस किस्म के सवालात मुफीद होते हैं? यानी कि जब अगर आप किसी को लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो उसमें किस तरह के सवालात होने चाहिए? पहला है मारूजी तरीक़ेकार, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सेकंड है मुख्तसर जवाबात, थर्ड है तवील जवाबात, फोर्थ है इंशाइया तरीक़ेकार। तो इसका सही जवाब होगा मुख्तसर जवाबात, यानी कि ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही है। मुख्तसर जवाबात के सवालात मुफीद होते हैं किसी को ज़बान सिखाने में। क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चे ज़बान सीखने की कुव्वत लेकर पैदा होते हैं, ये किसका कॉल है? पहला है पावलोव का, दूसरा है जीन पिगेट का, तीसरा है चॉम्स्की का, फोर्थ है वाइगोस्की का। इसका जो सही जवाब है वो है चॉम्स्की का है ये। क्वेश्चन नंबर 8 है, अगर कोई लड़की हिंदी ज़बान की तुलबा है और वो आपकी ज़बान सीखने आई है और आपकी ज़बान सीखते वक्त गलती करती है, तो आप मौल्लिम की हैसियत से, यानी कि टीचर की हैसियत से कौन सा तरीका सही मानते हैं? पहला है नई ज़बान सीखने के दौरान उसकी मादरी ज़बान के इस्तेमाल का छूट नहीं देना चाहिए, ये तो गलत है। सेकंड है उसे उसकी गलती करने को बार बार याद दिलाना चाहिए। तीसरा है उसे नई ज़बान सीखने के लिए कम से कम
आधा घंटा मश्क करने का मशवरा देना चाहिए, या फिर ऑप्शन 4 उसे ज़बान सीखने का ज़्यादा मौका देना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। यदि कोई ज़बान सीखने आता है, जब तक कि आप उसे मौका नहीं देंगे तो वो ज़बान नहीं सीख पाएगा, इसलिए जिसका ऑप्शन 4 है बिल्कुल सही है, उसे ज़बान सीखने का ज़्यादा मौका देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मंदरजा झील में से किन मकासद के लिए ज़बान सीखना ज़रूरी नहीं है? ये वर्ड ज़रूर गौर करिएगा, काफ़ी लोग नहीं वर्ड नहीं देखते हैं और गलत ऑप्शन लगाए आते हैं। उसके बाद ऑप्शन 1 है ज़िंदगी के मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौके जानने के लिए, थर्ड ऑप्शन है ज़बान समझकर सीखना, फोर्थ ऑप्शन है अंदरूनी आवाज़ को सुनने और बोलने के लिए। इसका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है, ज़बान समझकर सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मंदरजा झील में से कौन सा मजमून सवालात के इम्तिहान के लिए फ़ायदेमंद है? पहला है ये तुलबा के लिए बेहतर है क्योंकि इससे वह अपने ख़यालात को आसानी के साथ लिख सकता है। सेकंड है ये पूरे निसाब की तकमील कर सकती है। थर्ड है ये तुलबा के इम्तिहान के लिए चंद सवालात तैयार करवाने में मुफीद है। फोर्थ है तुलबा चंद सवालात के जवाब तहरीर करके अपने सीखने के वक्त को बचा लेते हैं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1, ये तुलबा के लिए बेहतर है क्योंकि इससे वह अपने ख़यालात को आसानी के साथ लिख सकता है। ऑप्शन 1 एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है हम लिसानी तरीक़ेकार। पहला ऑप्शन है इसमें ज़बान सीखने में मुश्किल पैदा करना, सेकंड है तदरीसी ज़बान में पोशीदा, थर्ड है ज़बानी वसाइल के लिए नुकसान व साबित होना, फोर्थ है ज़बान सिखाने में अहमियत का हामिल ज़रिया, जो कि बिल्कुल सही है, ज़बान सिखाने में अहमियत का हामिल ज़रिया। क्वेश्चन नंबर 12 है इब्तदाई सतह की तालीम में कहानी और नज़्म को किस हद तक ज़रूरी मानते हैं? ऑप्शन 1 है नज़्म और कहानी मशहूर तख्लीकार की होनी चाहिए, सेकंड है वो मुफीद होनी चाहिए, थर्ड है नज़्म और कहानी ज़खीरे अल्फाज से भरपूर होनी चाहिए, फोर्थ है मुख्तलिफ शय के नामों और मिसालों से ज़बान की वजाहत होनी चाहिए। इसका ऑप्शन 3 है बिल्कुल सही है, वो नज़्म और कहानी ज़खीरे अल्फाज से भरपूर होनी चाहिए, यानी उसमें काफ़ी अल्फाज होने चाहिए, काफ़ी लफ्ज़ होने चाहिए ताकि बच्चा उससे पढ़ के नए नए अल्फाज को सीखे, नए नए वर्डों को सीखे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कवायद सिखाने से ज़बान में कैसी मदद मिलती है? कवायद यानी कि ग्रामर। किसी भी ज़बान को अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसकी कवायद को सीखना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको उस ग्रामर की डिटेल पता चलती है। इसमें ऑप्शन 4 दिए हैं। तादाद, रवानी, इसला, इसका जो ऑप्शन सेकंड है इसला बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है तहरीर के उसूलों में शामिल है। तहरीर माने होता है लिखने के उसूल में, यानी कि लिखने के नियमों में क्या शामिल है? पहला है बेहतर ज़खीरे अल्फाज, सेकंड है कहानी का मजमून, थर्ड है तखील का होना, चौथा है दुरुस्त अदायगी, जो कि बिल्कुल सही है, दुरुस्त अदायगी। क्वेश्चन नंबर 15 है ज़बान को उजागर करने का असल मकसद होना चाहिए। पहला है गलतियों का अंदाज़ा करना और सिखाने की कमी को पूरा करने के लिए, सेकंड है तुलबा की गलतियों का पता लगाना, तीसरा है
طلبہ کی کارکردگی یعنی کہ کام کو بہتر بنانے کا فیصلہ کرنے کے لیے، یا پھر فورتھ ہے طلبہ کی کامیابی کی جانچ کرنے کے لیے۔ تو جو اس کا آپشن 1 ہے بالکل صحیح۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہو، تو پلیز اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔